तो राम राम राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम तुगलक वंश को पढ़ेंगे। नवीन सर के जो नए बैच के नोट्स हैं उन्हीं का हम रिवीजन कर रहे हैं। तो तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला। संस्थापक कौन थे तुगलक वंश के? गयासुद्दीन तुगलक था जो 1320 से 1325 तक ये शासन में रहा। इसके जो पिता थे कुतुगल खां थे। गद्दी पर बैठते ही रसमोनियम मध्य नीति अपनाई। ये नाम किसके द्वारा दिया गया? रसमोनियम, ये बर्नी के द्वारा ये नाम दिया गया। अकाल में किसान कर नहीं देंगे ऐसा अनाउंसमेंट किया। नहरों का निर्माण करवाया था किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है। फिर लिखा है ऐतिहासिक सोर्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे इस टाइम पर कौन कौन से राइटर रहे जहाँ से हमें पता चलता है तुगलक वंश के बारे में। तो तारीख फिरोज शाही, फतवा ए जहांगीरी, ये दोनों किताब किसकी हैं? बर्नी की हैं। तुगलकनामा अमीर खुसरो की किताब है। किताब उल रहला इब्न बतूता की किताब है। फतवात ए फिरोज शाही, गलत लिख गया है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। फिर लिखा है फुतु उस सलातीन, ये सामी की किताब है। तारीख मुबारक शाही याहिया बिन सरहिंदी की किताब है। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने 29 मंगोल आक्रमण विफल करके गाजी की उपाधि धारण की थी। नहरों का निर्माण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान बना था। इसका राजाभिषेक 1000 खमा महल में हुआ था। फिर लिखा है इसने तुगलकाबाद और 56 कोट दुर्ग बनवाया था। सैनिक अभियान कौन कौन से थे इसके? शोल्जर एक्सपर्टीज। तो 1321 से लेकर 23 तक तेलंगाना अभियान वारंगल का अभियान था। यहाँ पर नेतृत्व किया था जूना खान ने। जूना खान को इसी अभियान के दौरान, यानी कि इसी अभियान के बाद इसे नाम दिया गया था एमबीटी। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, इसका नाम कर दिया गया था जूना खान का। फिर लिखा है 1324 मंगोल विजय, यहाँ पर भी जूना खान था। 1324 में बंगाल अभियान हुआ। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर 3 भाई रहते थे बंगाल में, तो इन तीनों के बीच आपसी संघर्ष थे। ठीक है। फिर लिखा है यहाँ पर 1325 में बंगाल अभियान से लौटते समय लकड़ी के महल में दबकर गयासुद्दीन की मौत हो गई थी। किसमें? लकड़ी के महल में। बिल्ड बाय अहमद एयाज, अफगानपुर में। अहमद एयाज ने इसे बनवाया था लकड़ी के महल को। कहाँ पर? अफगानपुर में। निज़ामुद्दीन औलिया ने हुनूज दिल्ली दूरस्थ, जीएसटी से कहा, जीएसटी मतलब गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। निज़ामुद्दीन औलिया के जो गुरु हैं, इनके निज़ामुद्दीन औलिया के, तो वो कौन हो जाएंगे? फ़खरुद्दीन। ठीक है, फ़खरुद्दीन। गज ए शंकर की उपाधि दी थी फ़खरुद्दीन ने। फिर लिखा है दरगाह नई दिल्ली में है इनकी, निज़ामुद्दीन औलिया की। बातचीत वर्णन फवायद उल फवाद में दिया है, अमीर हसन सिज्जी की किताब है। और उपाधि क्या है इनके पास? महमूद ए इलाही की। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। ठीक है। अब लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन जो तुगलक था 1325 से 1351 तक रहा शासन में। इतिहासकारों ने इसे विरोधाभासों का मिश्रण कहा है। इसने पदों का आवंटन योग्यता के आधार पर करा और दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक था। इसे रक्त पिपासु भी कहा गया क्योंकि इसने जो भी कार्य किए, जो भी मिशन किए, जो भी करना चाहा, वो ज़्यादातर विफल रहा। जनता परेशान रही इसके शासनकाल में। फिर आगे लिखा है अरबी, फारसी, गणित, ज्योतिष, दर्शन, चिकित्सा, तर्कशास्त्र आदि विषयों की जानकारी एमबीटी को थी, मोहम्मद बिन तुगलक को थी। बचपन का नाम क्या था? मलिक फ़खरुद्दीन था। उपाधियाँ कौन कौन सी मिली इसे? उलूग खां की, जूना खां की। ठीक है। अमीर उल मेमिनिन की, जिल्ली लहा की उपाधि इसे मिली थी। फिर लिखा है शुरुआत में मुस्लिम वर्ग का विरोध इसने झेला था। कारण क्या था झेलने का? उलेगा पद। सभी वर्गों को भागीदार बनाया गया। माली को लाधा, पीरा, नाई फिरोज था, रसोईया मंका था इसके टाइम पर। उलेगा पद मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो उसको उस पद के लिए इसने अपॉइंट कर दिया था। उसने जाति, धर्म ये सब नहीं देखे थे। इन सबको अनदेखा करके केवल योग्यता के आधार पर इसने चयन किया था। तो इस तरह से मुस्लिम वर्ग का काफ़ी विरोध देखने को मिला था। ठीक है। फिर लिखा है इसके प्रयोग कौन कौन से थे, यानी कि क्या क्या किया इसने जो विफल भी रहा था। राजधानी परिवर्तन इसने की थी 1327 से लेकर 28 तक, दिल्ली से दौलताबाद। ये क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से कहाँ बदली? देवगिरी। दिल्ली से दौलताबाद बदली थी। दौलताबाद क्या था? देवगिरी का ही नाम रख दिया था। ठीक है। ये किसने बसाया था दौलताबाद, या फिर कहें किसने इसका नाम चेंज किया था? कुतुबुद्दीन फिरोज खिलजी ने।
ऑल्सो कॉल्ड कुतुबाबाद भी बोला था इसने, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में, देवगिरी। कारण क्या था कि दिल्ली जो बदली थी तो क्या था? जनता को सबक, पत्र, मंगोल अटैक, दक्षिण भारत को सल्तनत में मिलाना, दक्षिण भारत की संस्कृति का क्या करना? मिक्सर करना। तो इस तरह से ये इसने सोचे थे कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था। क्या हुआ? ये विफल रहा। राजधानी तो चेंज की थी। बर्नी के अनुसार भारत के केंद्र में होने की वजह से ये जो कहाँ गया था? वहाँ गया था देवगिरी। यहाँ पर लिखा है दिल्ली से देवगिरी 40 दिनों की जर्नी थी। सभी जो भी जनता थी, वो आवाम थी, वो गई थी पैदल अपना सामान ले लेके, ठीक है। असफल प्रयोग रहा ये। प्लेग फैल गया था वहाँ पर, ठीक है, जिस वजह से इस कारण एमबीटी ने 2.5 वर्ष यानी कि 2.5 वर्ष तक स्वर्गगरी कड़ा में गंगा किनारे व्यतीत किए कुछ दिन, ठीक है। कुछ दिन क्या, 2.5 वर्ष इसने वहाँ पर व्यतीत किए इसी जर्नी के बाद। फिर लिखा है सांकेतिक टोकन करेंसी इसने जारी की थी, सांकेतिक मुद्रा। इसमें क्या हुआ, कब की थी? 1329-30 में इसने जारी की थी टोकन करेंसी। टंका चांदी का था, ठीक है, उसकी जगह पर तांबा यानी कि जीतल को चलाया था इसने। ये भी प्रयोग असफल रहा था। फिर है खुरासान अभियान 1330 से 31 का, मंगोलों के विरुद्ध इराक को विजित करने के लिए उसने ये किया था। नेतृत्व यहाँ पर कौन कर रहा था? कमांडर की जिसकी मृत्यु हो गई थी, जो भी यहाँ पर नेतृत्व कर रहा हो। ये प्रयोग भी असफल रहा, ठीक है। खुरासान अभियान 1330-31 का है, याद रखेंगे। फिर लिखा है इसी अभियान के दौरान एमबीटी को पागल बादशाह कहा गया। पागल बादशाह भी इसको बोला गया इसी अभियान के बाद, ठीक है। कराचल अभियान किया था, कराचल अभियान जिसको बोलते हैं कुर्मांचल, कुमायूं आज के टाइम पर हिमाचल प्रदेश में 1333-37 तक ये अभियान चला था। हिमाचल प्रदेश तक कामयाब रहा। फिर क्या किया इसने? हिमाचल प्रदेश कुमाऊं तक चला तो ये कामयाब रहा। फिर इसने रुख किया चीन को विजिट करने का। ये कह रहा था हम चीन को विजिट करेंगे, इसने चाहा। तो वहाँ पर क्या रहा? ये असफल रहा। केवल 3 व्यक्ति जीवित रहे थे, ठीक है। वहाँ पर गए भी थे सैनिक वगैरह, तो केवल 3 जीवित रहे। 2 आब में कर की वृद्धि कर दी थी उसने, 1/2। अकाल में किसानों में आक्रोश फैल गया। अकाल में जब कर लगाओगे तो क्या होगा? किसानों के लिए अमीर एक को ही बनाया था, ये विभाग था एक, ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, जो 3 वर्षों तक के लिए था। और 60 वर्ग मील क्षेत्र में 70 लाख टंका इसने इस तरह से लगाया था। तो ये क्या रहा? असफल रहा। फिर लिखा है इसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। कलमा एक तरीके की तारीफ होती है, ठीक है। 1337 में इसने नगरकोट विजय की थी, ये विजय की थी इसने। 1336 में सिंगौली का वॉर होता है, जिसमें क्या होता है? एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक वर्सेस हमीर देव, मेवाड़ के राजा थे सुशवेदिया वंश के, ये जीतते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक नहीं जीतता है। एमबीटी को 3 महीने तक कैद में रखता है, ठीक है। ये हमीर देव जो है एमबीटी को 3 महीने कैद में रखते हैं। और हमीर देव जो है विषम घाटी पंचानन की उपाधि इन्हें मिलती है। इनके पास विषम घाटी पंचानन की उपाधि थी। इसके समय इब्न बतूता 1333 में भारत आया था। इब्न बतूता जो था, इसकी किताब का क्या नाम है? इब्न बतूता की किताब उल रहला, अरबी भाषा की ये किताब है। मोरक्को मूर प्रदेश से भारत आया था ये। एमबीटी ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया, ठीक है। 1342 में इसे अपना दूत बनाकर भेजा। कहाँ का भेजा? एमबीटी के समय 1336 में विजयनगर स्वतंत्र हो गया था। यहाँ के संस्थापक कौन थे? विजयनगर एम्पायर के हरियर एंड बुक्का। राजधानी इनकी हम्पी थी। गुरु विद्याधर थे इनके। फिर लिखा है एमबीटी के समय 1347 में मेहमनी वंश की स्थापना की थी। किसने? हसन गंगू ने। एमबीटी के कुछ प्रशासनिक कार्य देख लेते हैं, नियुक्तियाँ। मलिक फिरोज कौन था? नायाब वारबक। वयाज खिलजी लखनौती का राज्यपाल था। कमालुद्दीन कौन था? रुद्र ए जहाँ था। शहाबुद्दीन दीवान ए मुस्तखराज, ये क्या था? दीवान ए मुस्तखराज क्या था? वित्त विभाग था। दिल्ली का पहला सुल्तान जो अजमेर शरीफ गया था, एमबीटी था। पहला सुल्तान जिसने होली के उत्सव में भाग लिया, एमबीटी था। गायों के लिए गौशाला का निर्माण करवाया था इसने। पहला सुल्तान जिसने राज्यों के अधिकारियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की थी, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ लिया था। फिर लिखा है इसके समय 22 विद्रोह हुए। कितने? 22, सबसे ज़्यादा विद्रोह हुए इसके समय। 1340 बंगाल में शमसुद्दीन ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, एक ये विद्रोह है। फिर 1350-51 में गुजरात विद्रोह तग्गी ने किया था। 20 मार्च 1351 को फिर क्या हो जाती है? एमबीटी की मौत हो जाती है थट्टा के निकट,
ठीक है, थट्टा के निकट। थट्टा कहाँ, सिंध में है। बदायूनी का कथन था इसकी मृत्यु के बाद सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट शासक, क्या नाम है, फिरोज शाह तुगलक। 1351 से 88 तक ये रहा। फिरोज शाह तुगलक का शासन दिल्ली सल्तनत का दूसरा सबसे बड़ा शासनकाल था। इसे सिकंदर लोदी औरंगजेब का अग्रगामी कहा गया। आरसी मजूमदार ने ऐसा बोला था कि ये सिकंदर और औरंगजेब का क्या है, अग्रगामी है। इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा गया। ये किसने कहा, इलियट ने कहा। किसने कहा, इलियट। इसका वास्तविक नाम क्या था, कमालुद्दीन फिरोज। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था, ठीक है। गयासुद्दीन जो तुगलक था उसके छोटा भाई था, उसका पुत्र था रज्जब का। माता क्या थी, बीवी जैला, जो एक हिंदू थी। फिरोज शाह तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। एक मार्च 1351 थट्टा सिंध में और दूसरा 1351 में ही हुआ, लेकिन अगस्त में हुआ। कहाँ, दिल्ली में, ठीक है। फिर लिखा है इसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल माना जाता है, सबसे करप्ट शासनकाल। फिरोज शाह तुगलक का वजीर ए ममलूक कौंदा खाने जहां, ठीक है। इसने 24 कर खत्म कर दिए और 4 टैक्स लगाए। 24 कर को समाप्त करके 4 टैक्स लगाए। खराज 1/6 भूमि पर, ज़कात 2/5% मुस्लिम्स पर, जजिया ब्राह्मणों पर भी इसने थोप दिया था। तो पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का कौन सा ऐसा शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। फिर है खुम्स 1/5, यानी कि अगर लूटा हुआ धन है तो उसमें 20% धन इसे देना पड़ेगा, ठीक है। राजा को देना पड़ेगा जो लूट के लाएगा उसे। फिर लिखा है इसने तकावी ऋण एमबीटी के समय जो इसने लगाया था, एमबीटी ने यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, उसे क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। इसने सिंचाई कर भी लगाया था। सोचो, किसानों पर सिंचाई कर लगा दिया इसने 10% का। हव ए सब सब्र कहा, ठीक है। हव ए सर्व, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए पढ़ने में कोई शब्द, तो मुझे माफ़ करिएगा, ठीक है। फिर लिखा है आगे, इसने 5 बड़ी नहरें, 50 बांध, 30 झीलें और 150 कुएं खुदवाए। इसने ससगनी सिक्का चलाया, जो कैसा था, चांदी का था, सिल्वर कॉइन था। इसने अद्दा और विक सिक्के भी चलाए, ये तांबा और सिल्वर के थे। इन सिक्कों पर खलीफा के साथ साथ अपना नाम भी लिखवाया था। इसने खलीफा का भी नाम लिखवाया और अपना भी नाम लिखवाया था। इसने इतलाक प्रथा शुरू की थी। कौन सी इतलाक प्रथा, किसने शुरू की, फिरोज शाह तुगलक ने। इसने इक्ता प्रथा को पुनः शुरू कर दिया था। कौन सी इक्ता प्रथा, जो शुरू हुई थी इल्तुतमिश के टाइम पर, उसको फिर से शुरू किया। विरासत का सिद्धांत लागू किया इसने। इसके समय सबसे ज़्यादा दास थे, गुलाम थे। कहा जाता है लगभग 1,80,000 गुलाम इसके समय पर थे। इसने स्थायी सेना रखनी बंद कर दी थी, ठीक है। फिर लिखा है इसने रोजगार के दफ्तर खुलवाए थे, ऑफिस खुलवाए थे, विभाग बहुत सारे। दीवान ए बंदगान, दासों के नियंत्रण के लिए विभाग था। अर्च ए बंदगान, दासों की भर्ती के लिए था, यानी कि दास भर्ती किए जाएंगे, सबसे ज़्यादा दास थे इसके टाइम पर। दीवान ए खैरात, दान, मुस्लिम जो लड़कियां हैं, जो विडोज़ हैं, उनके लिए दान देता था। ये एक विभाग इसने खोला था, दान के लिए था, दीवान ए खैरात। दार अल सफ़ा, ये क्या था, इलाज, यानी कि एक तरीके का हॉस्पिटल था, सभी वर्गों का इसमें इलाज होता था। दीवान ए इस्तिहाज, वृद्धों की पेंशन के लिए ये विभाग था। दीवान ए रिसालत, लोक शिकायत के लिए था। दीवान ए मुस्तखराज, लगान वसूलने के लिए ये विभाग था, ठीक है। इसने कई नगरों को बसाया, लगभग 300 शहर इसने बसाए थे। इनमें प्रमुख कौन कौन से, हिसार हरियाणा में, फिरोज शाह कोटला दिल्ली वाला, ठीक है, दिल्ली स्टेडियम भी है काफ़ी बड़ा। जौनपुर, जूना खां एमबीटी की याद में इसने जौनपुर बसाया, ठीक है। फतेहाबाद, ठीक है। फिर लिखा है इसने अपनी आत्मकथा फुतुआत ए फिरोजशाही किस में लिखी थी, कौन सी भाषा में, तो फारसी में लिखी है, फुतुआत ए फिरोजशाही। इसके समय वर्नी ने तारीख ए फिरोजशाही लिखी, इसकी भाषा क्या हो जाएगी, फारसी हो जाएगी। इसने 1368 में कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। बंगाल अभियान इलिहास के विरुद्ध था, किसके विरुद्ध था, इलिहास के। 2 बार किया, दोनों बार असफल रहा, 1353 और 1359, ठीक है, दोनों बार क्या रहा, असफल रहा। फिर लिखा है जाजनगर उड़ीसा अभियान, इसका 1360 होता है। यहाँ पर शासक थे भानुदेव थर्ड। पूरी जगन्नाथ मंदिर पर इसका अटैक था। इसने मैं बताऊँ, इसने कई सारे मंदिर तोड़वाए, जैसे ज्वालामुखी का मंदिर था, ज्वाला देवी का, वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। इसने, सर बता रहे थे कि इसने वहाँ की मूर्तियों को तोड़कर मीट में, मतलब इस तरह से इसने किया था, ठीक है। नगरकोट अभियान 1361 था।
बहुत ही क्रूर शासक था एक तरीके का। यहाँ मिली पुस्तकों को इसने फारसी में अनुवाद कराया था। और किसने किया था? अजीजुद्दीन खान ने किया था। ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल की मूर्तियाँ इसने तुड़वाई थी। ठीक है, फिर लिखा है यह महान अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली ले आया। ठीक है, टोपरा हरियाणा से और मेरठ से वो स्तंभ ला के ये दिल्ली लगवा लिया। देखो, अंतिम दिनों में 1387 से 88 इसके 2 पुत्र खत्म हो चुके थे इस टाइम तक, और तीसरे पुत्र मोहम्मद खां को इसने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। ठीक है, दबाव में आकर फिरोज शाह तुगलक पर पब्लिक खिलाफ हुई तो भाग गया। ठीक है, लिखा है फिरोज शाह के बाद के शासक कौन कौन से हुए। तो फिरोज शाह की मृत्यु 1388 में हुई। गयासुद्दीन तुगलक शाह एफएसटी के बड़े पुत्र फतेह खान का बेटा था। ये गयासुद्दीन तुगलक शाह 1388 से 89 तक रहा। ठीक है, फिर इस गयासुद्दीन तुगलक की हत्या कौन कर देता है? अबू बकर कर देता है। अब अबू बकर ने कर दी हत्या, तो 1389 से 90 एफएसटी के दूसरे बेटे जफ़र का पुत्र था ये रहा। अब इसकी हत्या किसने कर दी? नसरुद्दीन महमूद ने, मोहम्मद है आई थिंक ये, नसरुद्दीन मोहम्मद ने, शहजादा मोहम्मद भी इसको बोला जाता था। एफएसटी का बेटा था, तीसरा बेटा। ठीक है, ये कब तक रहा? 1390 से 94 तक। फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह आता है और ये शहजादा मोहम्मद का बेटा होता है। इसकी डेथ के बाद, शहजादा मोहम्मद की डेथ के बाद उसका बेटा जो है वो गद्दी पर आता है, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, और ये रहता है 1 वर्ष के लिए 1394 से 95। फिर नसरुद्दीन महमूद आता है और जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का 1395 से 1414 तक ये रहा। इसके समय क्या हुआ? जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना हुई थी बाय मलिक सरवर के द्वारा। तैमूर लंक का आक्रमण हुआ था 1398 में। अप्रैल 1398 में समरकंद से चला था कौन? तैमूर लंक समरकंद से आया था। दिसंबर 1398 में दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली पहुंचा यहाँ पर फिरोज शाह कौन था? मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा, सिंध। यहाँ पर क्या था? हरिद्वार में एक संगठन द्वारा इसको सामना करना पड़ा और घायल भी हुआ था। इन सब पर इसने अटैक किया था। किसकी बात चल रही? तैमूर लंक की। इन सब पर अटैक किया। जैसे ये हरिद्वार पहुंचा तो वहाँ पर सर बता रहे थे कि कुछ इतिहास में पढ़ाया नहीं गया, कुछ इतिहास ऐसा है जो लिखा नहीं गया किताब में। तो इतिहास, हरिद्वार में ऐसा संगठन था जिसके सामने ये क्या हुआ? घायल भी हुआ था तैमूर लंक। ठीक है, मानते इसने बहुत सारे अटैक किए, बहुत सारे कत्लेआम किए। तैमूर लंक ने भारत में आक्रमण किया था तो, और इसकी डेथ कब हो जाती है? तैमूर लंक की 1404 में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा तुगलक वंश। नेक्स्ट डायनेस्टी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और आप लोग क्लासेस करते रहिए, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।